एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। देखो भैया, आ चुकी हूँ फिर से एक नई स्टोरी टाइम लेके। और स्टोरी टाइम मतलब स्टोरी पे आने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जो कि मैंने बहुत मेहनत से क्रिएट किया है। आप मेरा आई मेकअप देखो, देखो भाई, ये मेकअप लुक ट्राई करने के लिए ना इतनी मेहनत लगी है ना मेरी, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं कुछ बहुत टाइम से कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहती थी, बट ना टाइम नहीं मिला मुझे, क्योंकि और पता है मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। पहली बात तो ये सीधी बात बताऊँ तो ना बहुत, और अभी जाके मुझे टाइम मिला है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं अपनी स्किल्स जो है मैं यहाँ पे दिखाऊँ। तो मैंने कुछ ऐसा किया है। पता नहीं कैमरे में अच्छा दिख भी रहा है या नहीं, बट इन रियल ना बहुत सुंदर दिख रहा है, पता है। मतलब मज़ा आ गया, करके ही मज़ा आ गया मेरे को आई मेकअप। तो एनीवेज, तो डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं। तो ना ये स्टोरी तब की है जब ना मैं 11th स्टैंडर्ड में एंटर करने वाली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हमारे यहाँ क्या होता है, 11th और 12th को ना कॉलेज ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। मतलब 11th और 12th को फर्स्ट, सॉरी 11th और 12th को जूनियर कॉलेज बोलते हैं, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को सीनियर कॉलेज बोलते हैं। तो अगर ऐसा देखा जाए तो मैं मेरे कॉलेज लाइफ में ही एंटर करने वाली थी, ठीक है। तो ना, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और भाई कौन नहीं होता अपने कॉलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए एक्साइटेड। सबकी तरह मैं भी बहुत मतलब लाइक एक्साइटेड थी कि देख मतलब मज़ा आ जाएगा कॉलेज में जाके, ये करूँगी वो करूँगी ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। कुछ हुआ नहीं, ठीक है। एनीवेज, तो ना मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने कॉलेज को लेके कि अब तो मज़े करूँगी ऐसा वाला। तो जो है, हाँ, अब मैं एक बात बता दूँ, मैं मेरे कॉलेज के बारे में बताना चाहती हूँ। तो जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, वो कॉलेज मेरे एरिया का, नॉट इवन मैं एरिया बोलूँगी, मेरे शहर का नामी गामी कॉलेज था। मतलब भाई मेरा जो कॉलेज था, मेरा एरिया बोलो, मेरा सिटी बोलो, सबसे फेमस कॉलेज, सबसे पॉपुलर कॉलेज, सबसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं ना उसको, भूल गई, पता है मैं भूल गई, मैं कुछ तो बोलना चाहती थी। रेप्यूटेड कॉलेज, मेरा कॉलेज लाइक रेप्यूटेड कॉलेज, एकदम फेमस कॉलेज ऐसा वाला, ठीक है। मेरे कॉलेज में ना एडमिशन परसेंट वाइज होती थी, ठीक है। जिसके ज़्यादा परसेंट है उसको ही लेते थे। तो मैंने एडमिशन की और लकीली मेरा एडमिशन हो गया, ठीक है। बहुत लोगों का, मेरे साथ मेरे 2-3 फ्रेंड भी थे, उनका भी साथ में ही एडमिशन हो गया था। तो हमारा एडमिशन वगैरह हो गया था उस कॉलेज में। और मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, क्योंकि जब भाई वो एरिया का सबसे पॉपुलर कॉलेज है वो, तो और तुम्हारा एडमिशन भी डन हो चुका है, तो तुमको सॉरी, तुमको एक्साइटमेंट होगी क्यों नहीं, है ना। मैं तो एकदम ये थी कि भाई कॉलेज ऐसा होगा वैसा होगा, मस्त मजे आएंगे। कुछ मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, मुझे कुछ मज़ा ही नहीं आया। वो तुमको सामने जाके पता चलेगा कि मैं रिग्रेट कर रही थी इस चीज़ को कि मैंने यहाँ पे एडमिशन क्यों ली, ठीक है। एनीवेज, तो मैंने एडमिशन ले लिया। तो ना अब क्या होता है, मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी क्लोज फ्रेंड और मेरे बाकी के ऐसे गिने चुने दोस्त, हम सब ने ना साइंस स्ट्रीम ले रखी होती है। अब तुमको, अगर तुम साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते होंगे, तुमको पता होगा कि साइंस स्ट्रीम जो होती है, उनका सिलेबस बहुत बड़ा होता है और बहुत हार्ड होता है। तो मतलब कवर अप जल्दी करने के लिए ना, तो हम सभी ने, मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी क्लोज फ्रेंड और भी मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, हमने मिलकर डिसाइड किया कि हम ना कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एक अच्छी सी कोचिंग देख के हम सब मिलके वहीं पे लाइक ज्वाइन करते हैं। और अच्छा होता है ना कि अगर 2-3 फ्रेंड्स अच्छे से, मतलब लाइक एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड अगर हो और वो एक ही कोचिंग में जाए, तो हमारा मतलब अच्छा होगा, ठीक है। तो हमने एक कोचिंग डिसाइड करी और हम सभी ने वहाँ पे एडमिशन कर दी, ठीक है। तो कॉलेज, अभी कॉलेज हमने जो है, हमने एडमिशन कर दी थी। और जो मैं, हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, मैं और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों के कॉलेज अलग थे, ठीक है। मेरा कॉलेज अलग था, इसका जो कॉलेज था वो अलग था। और एक बात मैं बताना भूल गई मेरे कॉलेज के बारे में, मेरा जो कॉलेज था वो 75% अटेंडेंस कंपलसरी था, ठीक है। मतलब तुमको आना ही पड़ेगा कॉलेज, प्रेजेंटी मायने रखती है। मेरे कॉलेज में प्रेजेंटी मायने रखती थी, तुमको आना ही पड़ेगा झक मार के मेरे कॉलेज में, मतलब ऐसा था।
तो ना हम कॉलेज वैसा था, तो ना होता क्या है कि कॉलेज स्टार्ट होने के लिए 1 महीना बाकी था। तो 1 महीने पहले ना हम कोचिंग जॉइन कर लेते हैं, ठीक है? हम कोचिंग वोचिंग जाते हैं। कोचिंग जो होती है बहुत अच्छी होती है, पता है? हमने हमारा जो एक डिसीजन जो था ना कोचिंग सेलेक्ट करने का, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि फैकल्टी वहाँ की बहुत अच्छी थी, बहुत लाइक सारी सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते थे। तो कोचिंग पढ़ाने वाइज और सारी फैसिलिटी वाइज तो बहुत अच्छी थी। तो कोचिंग वोचिंग हमने ज्वाइन किया। फिर हम जो कोचिंग में बाकी भी कुछ लोग होते हैं, हमने वहाँ से भी फ्रेंडशिप वगैरह की अच्छी खासी, लाइक एकदम ही उतनी नहीं अच्छी हुई, बट ठीक है, मतलब काम चलाओ फ्रेंडशिप थी। तो हमने फ्रेंडशिप वेंडशिप करी। अब होता क्या है, 1 महीना बाकी था हमारे कॉलेज स्टार्ट होने के लिए। तो ना हम डेली डेली कोचिंग जाते थे, क्योंकि अभी ऑब्वियसली हमने नया नया स्टार्ट किया, तो हम डेली ही कोचिंग जाएंगे। तो ना पहली बात तो ये, मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में, लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड को ही डिस्क्राइब कर देती हूँ, क्योंकि वो इस स्टोरी में मेजर रोल प्ले करने वाली है मेरे साथ, ठीक है? तो लेट्स डिस्क्राइब माई बेस्ट फ्रेंड। सबसे पहले ना मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड का एक नाम रख देती हूँ, ठीक है? तो उसका नाम रखते हैं हम गाड़ी, ठीक है? गाड़ी रख देते हैं उसका नाम, ठीक है? तो जो गाड़ी है, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझसे हाइट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मेरी हाइट करीब 4 फुट 10 इंच होगी, और उसकी हाइट 5 फुट 5 इंच या फिर उससे लंबी होगी, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट हाइट उसकी पता नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं ये हूँ, तो वो ये है हाइट में, ठीक है? तो ऐसा था। और वो चुट्टी सॉरी, वो मेरे से गोरी चिट्टी और सुंदर लड़की, ठीक है? मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसी थी, ऐसी, ठीक है, ऐसी है, ठीक है? एनीवेज, तो ना ये ऐसा था। तो ना मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ना अलग कॉलेज में एडमिशन लिया था, और मैंने अलग कॉलेज में एडमिशन लिया था। अब मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉन्ड ऐसा था कि भाई, वो जो नहीं होते, जो ऐसे दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो एकदम हर काम साथ में करते हैं, पता है? हम ट्यूशन साथ में आते थे, हम ट्यूशन साथ में जाते थे, हम खाना साथ में खाते थे, हम अगर किसी को भी कहीं पे भी जाना होगा तो हम साथ में जाते थे, हम घर भी साथ में जाते थे। इवन हम पढ़ाई के लिए जो मतलब ट्यूशन होते हैं ना, एक डेस्क होता है, तो उस डेस्क पे भी हम साथ में ही बैठते थे। तो पता है, अब सभी जैसे हम ट्यूशन जाते थे, तो सभी जो ट्यूशन मेट्स थे ना हमारे, उन्होंने भी नोटिस करना चालू कर दिया कि ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है। मतलब हमारी, मतलब हम हर एक काम हम साथ में करते थे, ठीक है? अगर मुझे भी ना थोड़ा सा भी, अगर मुझे बॉटल भरने भी बाहर जाना होगा ना, तो वो भी मेरे साथ जाएगी। अगर उसे कुछ काम होगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। हमारी ऐसी फ्रेंडशिप थी। और ना सभी को पता था, अब क्योंकि 1 महीना, मतलब एक हम रेगुलर कॉलेज जाते थे, तो सबको पता था कि भाई ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है, ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है। अब तो ना नॉट इवन स्टूडेंट्स, इवन जो हमारे कॉलेज बोलती हूँ, सॉरी, हमारी जो ट्यूशन की जो फैकल्टी होती है ना, उनको भी पता चल गया था कि ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पता है ऐसा होता था कभी कभी कि अगर मैं ना अलग, मतलब मैं ना अगर वो मेरे साथ नहीं है, मैं अलग हूँ, तो कोई ना कोई आके ना मुझे बोलता था कि तेरी बेस्ट फ्रेंड गाड़ी कहाँ है? और अगर वो अलग होती थी, तो सेम उसको ना मेरे बारे में पूछते थे कि तेरी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? तो काइंड ऑफ ऐसी फ्रेंडशिप थी। और हमारी ना ऐसे एकदम कट्टर फ्रेंडशिप की, हम दोनों तो मतलब वो नहीं होता कि एक ही, मतलब एक ही बंधन, मतलब ऐसे बहनों वाला रिश्ता, बट हम बहनें नहीं है, बट बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, ठीक है? जैसा लोगों की आइडल फ्रेंडशिप होती है ना, लोग बोलते हैं कि ऐसी फ्रेंडशिप चाहिए हमें, तो वैसी फ्रेंडशिप हमारी थी। तो ना हमारा ऐसा था। और भाई, मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड की जो वाइब मैच होती थी एक दूसरे के साथ, मैं सच बताऊँ, उसके लाइक उससे अच्छी वाइब मैच मुझे तो किसी और के साथ नहीं हुई। मेरे को तो उसके साथ बहुत मज़ा आता था। मतलब हम, भाई अगर ना, पता है, हम तो ऐसे फ्रेंड्स थे कि हम ना साथ में ना कभी किसी के जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो कोई मर नहीं जाता क्या, फिर उसके लास्ट राइट्स पे जाते हैं, तो हम, कोई भी अगर मरा होगा ना, तो उसके लास्ट राइट्स पे हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम भाई इतने पगले जैसे हंसेंगे अगर हम दोनों जाएंगे ना। मतलब हम छोटी छोटी बातों पे हंसते थे, छोटी छोटी बातों पे, मतलब कोई बात का सेंस भी नहीं बनता था ना, तभी भी हम हंसते थे, हम पगलों की तरह हंसते थे। तो ऐसा हमारा फ्रेंडशिप था। तो ना होता क्या है कि ट्यूशन आते, मतलब ट्यूशन हमने ज्वाइन कर लिया, तो 1 महीना हो गया, और ना कॉलेज स्टार्ट होने को था, ठीक है? मतलब 1 महीना हो गया था। तो मैसेज आता है कि सबके कॉलेज में से मैसेज आता है कि मतलब आज या फिर कल, आज तो नहीं, मतलब कल कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। तो वो दिन आता है जब हमारा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज होता है। मैं बहुत एक्साइटेड,
नेक्स्ट लेवल। मैं सोच रही हूँ कॉलेज ऐसा होगा, कॉलेज वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, कुछ नहीं हुआ मुझसे। मतलब तुम देखो फिर आगे मेरे साथ क्या होता है। तो ना मैं फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज आ गया, ठीक है। मैं फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज एंटर करती हूँ अपने कॉलेज में, मस्त एकदम ला 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 ला, एकदम एकदम ना एकदम एक्साइटमेंट से कि वाह, मतलब कैसे फ्रेंड्स बनेंगे, क्या बनेंगे, कैसा माहौल होगा, ठीक है। ये सब एक्सपीरियंस के लिए करने के लिए मैं एकदम रेडी थी, ठीक है। तो मैं ना जाती हूँ, भाई मैं जाते से ही ना मैं ऐसे डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कि ये है कॉलेज। मतलब भाई वो कॉलेज कॉलेज ही नहीं था, वो तो स्कूल था। और वो जो स्कूल जैसा कॉलेज लग रहा था, उससे अच्छा तो मेरा स्कूल था भाई, 10th स्टैंडर्ड तक। मैं तो ये ऐसे सपने सजाए बैठी थी कि ऐसा कॉलेज होगा, वैसा कॉलेज ऐसा था, मतलब इतना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये स्लोगन अपना दिमाग में रख के मैंने कहा कि नहीं नहीं, भले ही कैसे में दिखना। और पता है वो जो मेरा जो कॉलेज था, वो ना थोड़ा सा ऐसा पुराना हो गया था, मतलब क्योंकि जो मेरा जो कॉलेज था ना, वो बहुत टाइम से चलता आ रहा था, बहुत पुराना कॉलेज था, बहुत पुराना कॉलेज था, और उन्होंने रिनोवेशन नहीं किया था, ठीक है। तो इस वजह से ना बहुत एकदम लाइक ओल्ड फैशन वाला कॉलेज लग रहा था। बट स्टिल ठीक है, मैंने कहा कि छोड़ो ना, हमें क्या, ठीक है, तुम करो नहीं करो, हमने तो एडमिशन ले लिया, बाकी का बाद में देखते हैं। तो ये सब होता है। मैं जाती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो कॉलेज में तो अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, ठीक है। मैं ये माइंडसेट से गई थी कि मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाऊंगी, फिर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करूँगी। फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जाती हूँ और मैं भाई मेरा मुंह उतर जाता है, मेरा सच में मुंह उतर जाता है, क्योंकि मुझे कॉलेज में मज़े ही नहीं आ रहे थे। मुझे कॉलेज में मज़े ही नहीं आ रहे थे, सच बताऊँ, मुझे बिल्कुल मज़े नहीं आ रहे थे कॉलेज में। मैं पता है फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज मेरा पूरा लोनली गया, मैं अकेली बैठी। मैं पहली बार एक डेस्क पे मैं अकेली बैठी थी, पीछे वाले रो में, पीछे के डेस्क पे अकेली बैठी थी, क्योंकि मेरे साथ कोई बात करने को नहीं था। सच बताऊँ, पता है क्यों मज़े नहीं आ रहे थे मुझे, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ नहीं थी। सीधी बात, नो बकवास, मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, तो मुझे मज़े ही नहीं आ रहे थे कॉलेज में, ठीक है। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है। और पता है, अगर तुम लोगों ने ना मेरी वीडियो पहले से देखी होगी, और अगर तुमने नहीं भी देखी है, चलो मैं फिर भी बता देती हूँ। मैं ना इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ना मुझे फ्रेंड्स बनाने में तो टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है, ठीक है। कभी कभी 1 हफ्ता जाएगा, कभी कभी 2 हफ्ता, कभी कभी 3 हफ्ता, कभी कभी तो महीने लग जाते हैं मुझे फ्रेंडशिप करने के लिए, ठीक है। बट ठीक है, अगर मेरा फ्रेंडशिप अगर किसी के साथ हो जाता है, तो फिर तो मैं, पता है, स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप के स्टार्टिंग में इंट्रोवर्ट बिहेव करूँगी, ठीक है, तुम्हारे साथ। फिर अगर तुम लोग मेरे साथ कंफर्टेबल हो, तुम्हारी और मेरी वाइब मैच हो गई है, तो फिर मेरे अंदर का जो एक्सट्रोवर्टनेस है, फिर वो बाहर आएगा। फिर तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम कुछ टाइम पहले जिस लड़की से मिले थे जो इंट्रोवर्ट थी, वो अब एक्सट्रोवर्ट कैसे कन्वर्ट हो गई, क्योंकि मैं दोनों हूँ। वो तो मैं सिचुएशन के साथ साथ अपने रूप बदलते रहती हूँ, ठीक है। तो ऐसा था। तो फिर अब होता है कि हाँ चल ठीक है, तो मैं, मेरी जो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था उसमें ना मैं बताऊँ, मुझे किसी के साथ ना फ्रेंडशिप हुई नहीं थी, मेरी किसी के साथ फ्रेंडशिप हुई नहीं थी, और मुझे करना भी नहीं था, क्योंकि वहाँ की जो लड़कियाँ थी, लाइक, अब कैसे बताऊँ, मतलब वो ना, अगर कुछ कोई लड़कियाँ होती है, ठीक है, डिसेंट होती है, तो उनसे ना फ्रेंडशिप करने का तुमको मन भी करेगा। पता है काइंड ऑफ, पता नहीं कैसी लड़कियाँ था, मुझे तो खुद से फ्रेंडशिप करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। मैंने देखते से कि नहीं, मैंने ऐसे देखते से ही मन बना कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं करने वाली भाई, तुमको करना है तुम आओ मेरे पास, मैं तो नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए। तो ऐसा होता है। तो मैं फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज मेरा कोई फ्रेंड नहीं बनता, अकेले, अकेली हूँ मैं। और क्योंकि मैं माइंड से, पता है, मैं माइंडसेट मैंने ऐसा ही बना के रखा था, क्योंकि मुझे पता था ना कि मैं इंट्रोवर्ट के साथ साथ एक्सट्रोवर्ट भी हूँ, तो मुझे तो टाइम लगेगा फ्रेंडशिप बनाने के लिए, कुछ, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि मैं कैसी हूँ, मुझे टाइम लगेगा। और मैं तो मेंटली ऐसा प्रिपेयर करके आई थी कि मुझे तो टाइम लगने वाला है, तो इस कॉलेज में सर्वाइव करने के लिए टाइम लगेगा, बट मैं कर लूँगी, मेरा ऐसा था। तो ये वो होता है। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज निकलता है, सेकंड डे ऑफ कॉलेज निकलता है, थर्ड डे ऑफ कॉलेज निकलता है, सेम वैसा। मुझे इतना बोर लगने लगा अब कॉलेज की। अब क्योंकि पता है, पहली बात तो ये, मुझे बोर क्यों लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। सच बताओ, मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। मुझे इतना, लाइक, हम, पता है, हम छोटी छोटी चीज़ को लेके हम इतना लाइक इंजॉय करते थे, पता है, मतलब हम कोई ना एकदम सैड
जो चीज़ होगी, मतलब एक दूसरे की लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो कि लाइक लोग रोते हैं छोटी छोटी चीज़ के लिए, हम वहाँ पे हंसते थे पागलों की तरह, जैसे कुत्ते ने काट लिया हो हमको, हम ऐसा हंसते थे, ठीक है। तो मुझे वो बहुत, मतलब मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड को मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करती थी उसको। तो और मेरा ना मन भी नहीं लग रहा था, और मेरे उतने अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं बने थे, मतलब फ्रेंड्स बने थे मेरे वहाँ पे, बट वो होते ना काम चलाऊ फ्रेंड्स की, हाँ फिर अपना काम निकाल देंगे टाइम पे, फिर तुमको धोखा दे देंगे, तुम कौन मैं कौन, ऐसा वाला। तो मुझे ऐसी फ्रेंडशिप तो नहीं चाहिए थी, ठीक है, मुझे तो नहीं चाहिए थी, मुझे तो अच्छी भी नहीं लगती ऐसी फ्रेंडशिप, फिर तो मैं ऐसी फ्रेंडशिप ना ही करूँ, मैं तो अकेली रहूँ फिर तो मैंने तो मतलब ठीक है, फ्रेंडशिप थी, हाय हेलो हो जाता था, काम की बात हो जाती थी, पढ़ाई की बात हो जाती थी, उसके बाद फिर नहीं, फिर मैं अकेले खाना खाती थी, अकेले बैठती थी, अकेले ही सब कुछ करती थी, क्योंकि मुझे किसी की कंपनी पसंद ही नहीं आ रही थी वहाँ पे, ठीक है। अब मैं वैसे सोच के भी नहीं गई थी कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, मतलब सोचा तो था कि ठीक है एक तो मिले, एक तो मिल जाएगा, तो मुझे 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है नहीं मिली वहाँ पे। तो ऐसा होता है, तो फिर मैं ना लाइक कंटिन्यूसली कॉलेज जाती थी। अब क्या होता है, एक हफ्ता मैं कॉलेज जाती हूँ, ठीक है, फिर मुझे सब पता चल जाता है कि अच्छा ये है वो है। तो जो कॉलेज के फैकल्टीज़ थे वो भी उतने खास, मतलब उतने अच्छा भी नहीं पढ़ाते थे जितना हाइप बना दी थी कॉलेज की कि ऐसा है वैसा है, पढ़ाई में ऐसा है, तो नहीं थी, बट स्टिल वो गवर्नमेंट कॉलेज था, इसलिए अब क्या ही बोल सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज को, ठीक है। तो ऐसा था। तो अब क्या होता है, हाँ अब मेन मैं ना, जो मैंने बताया था कि 3 सेक्शन थे, ए बी सी, तो मुझे बी सेक्शन मिला था। तो बी सेक्शन मुझे मिला था, तो बी सेक्शन के जो क्लास टीचर थे, जो कि मेरे क्लास टीचर थे, चलो उनका ना नाम रख देते हैं, कुछ तो क्या रखे भाई, क्या रखे, हाँ हाँ, उनका नाम ना पांडू सर रख देते हैं, ठीक है। कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरे दिमाग में जो है मैंने वो बोल दिया, ठीक है। मैंने अब उनको बोलेंगे हम पांडू सर, क्या बोलेंगे, पांडू सर। हाँ, तो जो पांडू सर थे वो हमारे क्लासमेट, सॉरी क्लासमेट बोल रही हूँ मैं, क्लास टीचर थे, ठीक है। तो जो पांडू सर थे वो हमारे क्लास टीचर थे। फिर एक हफ्ते में मैं समझ गई थी, अच्छा ये टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाने पढ़ाने वाले, ये ऐसा, मतलब काइंड ऑफ कॉलेज के बारे में मुझे पता चल गया था कि कैसा क्या होता है, कौन टीचर क्या पढ़ाता है, क्या मतलब असेंबली कब होती है, लंच ब्रेक कब होता है, छुट्टी कब होती है, कितने पीरियड्स होते हैं, सब 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 पता चल गया था एक हफ्ते में। तो अब ना मुझे, जैसे कि मैंने बताया, मैं अकेले रहती थी, मतलब अकेले रहती थी इन द सेंस कि मैं बेंच पे बैठती थी, बट उतने वो जो है ना कि मतलब लोनलीनेस मुझे फील होती थी हमेशा, हमेशा, ठीक है। तो मैं तो पता है ऐसा होता था कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, ठीक है, मैं जैसा मेरा फर्स्ट पीरियड चालू है, मैं देख रही हूँ इधर फ़ोन कि कब 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 एक एक पीरियड ख़त्म होगा, कब कब दूसरा पीरियड चालू होगा, कब कब तीसरा पीरियड चालू होगा, और कब कब छुट्टी होगी। मैं यही देखती थी कि भाई कब छुट्टी हो और कब मैं घर जाऊँ। मेरे को तो ऐसा ना एकदम पता नहीं क्यों वो कॉलेज में मेरा मन नहीं लगता था, और ना बहुत वियर्ड कॉलेज था, मतलब जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वैसा तो वो कॉलेज नहीं था, ठीक है, वैसा तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बहुत अलग था वो कॉलेज। इवन मैं तो बोलती हूँ थोड़ा सा क्रिंज कॉलेज था, वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा क्रिंज कॉलेज था, मेरे इस पे ही नहीं बैठ रहा था वो कॉलेज, ठीक है। ये सब होता है। फिर अब क्या होता है कि ना मेरा अब मन नहीं लग रहा है, ठीक है, कॉलेज में। मैं मैं अब पता है, मैं मतलब अगर जैसा एक हफ्ते में एक छुट्टी आ रही है किसी भी टाइम, मतलब किसी भी फंक्शन या फिर किसी भी कोई भी फेस्टिवल आता है, तो मुझे इतना रिलीफ फील होता था कि भाई चलो भाई एक तो छुट्टी मिले, तो मतलब मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा टाइप का। तो मैं ना छुट्टी, मतलब मुझे बहुत पसंद थी कि एक तो कोई ऐसा फेस्टिवल निकले या फिर कोई ऐसा कुछ तो निकले जिससे कॉलेज में छुट्टी हो जाए, ठीक है। मैं ऐसा सोचती थी, और कभी कभी होता था तो मैं बहुत खुश होती थी। ऑन द अदर हैंड मेरे बेस्ट फ्रेंड का भी सेम मेरे जैसा हाल था, ठीक है। मैंने तुमको बताया था कि उसने अलग कॉलेज में एडमिशन लिया था, मेरे जैसा सेम उसका हाल, क्योंकि हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है। ना मेरा उसके बिना मन लगता था, ना उसको मेरे बिना मन लगता था, ठीक है। तो हम एक दूसरे की कंपनी जो है ना बहुत मिस करते थे। तो ना अब ये क्या होता है, इसने क्या होता है,
मतलब ये मैंने जो बताया, इसका जो कॉलेज था ना वो प्राइवेट कॉलेज था। तो इसके कॉलेज में ना ऐसा होता था कि तुम आओ नहीं आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब उसका भी सेम मेरे जैसा ही 75% अटेंडेंस कंपलसरी वाला कॉलेज था, बट उसका कॉलेज प्राइवेट कॉलेज था। तो उनको सिर्फ पैसों से मतलब था, तुम कॉलेज आओ तुम कॉलेज नहीं आओ, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो सिर्फ पैसा, तुमको मतलब उनका तो ऐसा था कि तुम टाइम से फीस भरो, तुम आओ नहीं आओ हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, काइंड ऑफ दिस कॉलेज। क्योंकि इसलिए वो ऐसा कॉलेज था ना, तो ऐसा था। तो वो भी ना मतलब हम लोग ना ट्यूशन में ऐसा डिस्कस करते थे कि यार ये मेरा कॉलेज ऐसा है वैसा, हम एक दूसरे के ही कॉलेज के बारे में बिचिंग कर रहे हैं कि मेरा कॉलेज ऐसा मेरा कॉलेज वैसा, वो मुझे बता रही है मैं उसको बता रही हूँ कि मेरा कॉलेज ऐसा वैसा, वो मुझे बता रही है। तो ऐसा चलता था और हम अलग ही लेवल का रिग्रेट करते थे कि हम हमेशा बोलते थे काश यार हम दोनों ना एक ही कॉलेज में एडमिशन किया होता तो कितना मज़ा होता, कितना मज़ा आता। हम लोग साथ में सारी चीज़ें करते, साथ में मस्ती धमाल करते, मस्त एकदम मज़े ही कर देते, हम एकदम सबकी छुट्टी ही कर देते। तो हम ऐसा सब सोचते थे। बट ठीक है, फिर अब रिग्रेट करके क्या फ़ायदा, हमने पहले ही अलग अलग कॉलेज में एडमिशन कर लिया था। तो ये सब होता है। तो ना अब ये सब हुआ। मैं अब क्या हुआ, अब मुझे कॉलेज गए हुए मतलब रोज़ गए हुए एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो होता क्या था, पूरे हफ्तों में से ना जो सैटरडे होता था ना, सैटरडे को हमारे यहाँ रहता था हाफ डे, ठीक है, हाफ डे होता था। तो वो 7 से 12 तक कॉलेज रहता था, फिर उसके बाद छुट्टी होती थी। तो ना अब मैं क्या करती थी कि मैं सोचती थी कि वैसे भी देखो सैटरडे है, ठीक है, हाफ डे है, तो साढ़े साढ़े 12 तक ही कॉलेज रहने वाला है। तो अगर मैं सैटरडे को अगर मैं छुट्टी कर भी लूँ तो आधे दिन की पढ़ाई जाएगी, राइट। तो अगर मैं आधा दिन नहीं भी पढ़ाई करूँ ना भी अटेंड करूँ तो कोई ऐसा तीर तो नहीं मारने वाली मैं, ठीक है, पढ़ाई में। तो मैंने कहा कि चल ठीक है। और वैसे भी मैं ट्यूशन जाती थी, मैं ऐसा नहीं था कि मैं कॉलेज नहीं, मतलब एक दिन कॉलेज को छुट्टी वहाँ दी तो मैं ट्यूशन भी नहीं मैं तो ट्यूशन रेगुलर जाती थी, एकदम सिंसियर तरीके से ट्यूशन हमेशा जाती थी, एक भी दिन छुट्टी नहीं मारती थी। तो ऐसा था। तो अब मैंने क्या किया कि पूरे हफ्तों में से सिर्फ सैटरडे को छुट्टी मारना स्टार्ट कर दिया कि सैटरडे को हाफ डे होता है तो ठीक है, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं सैटरडे को छुट्टी मारती थी। अब सैटरडे को छुट्टी मारती थी तो मुझे 2 दिन मिलते थे, ठीक है, सैटरडे और संडे। अब मुझे छुट्टी इतनी अच्छी लगने लगी, क्योंकि क्योंकि पता है छुट्टी अच्छी क्यों लगने लगी, क्योंकि मुझे मन नहीं करता था कॉलेज में जाने का, बिल्कुल भी नहीं। वो कॉलेज को ऐसा देखते से ही ऐसा होता था कि भाई मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है, ऐसा होता था। तो ना मेरा ऐसा था कि भाई मुझे तो नहीं जाना है, ठीक है, मुझे तो नहीं जाना, मुझे तो कैसे भी करके छुट्टी करनी है किसी भी हालत में। तो ना ऐसा होता था कि हाँ, कॉलेज ना मेरा मानसून के टाइम पे खुला था, मतलब मोस्ट ऑफ द कॉलेज मानसून के ही टाइम में खुलते, तो बारिश होती थी। तो मैं तो रीज़न ही देखती थी कि मेरे कॉलेज टाइम पे ना, मतलब कॉलेज के टाइम पे ना, मतलब पहले बात तो ये ट्यूशन पता है 7 से लेके तो 10:30 तक ट्यूशन होती थी। 10:30 से तो 5 बजे तक कॉलेज होता था। तो 10:30 से मतलब ट्यूशन हो गया, 10:30 तक ट्यूशन हो गया। तो मैं ऐसा सोचती थी कि 10:30 के टाइम पे इतनी ज़ोर से बारिश हो, इतनी ज़ोर से बारिश हो, पूरा एकदम लाइक पूरा ऐसा भर जाए और ना मुझे कॉलेज ना जाना पड़े और मैं छुट्टी कर लूँ, मुझे छुट्टी करने का बहाना मिल जाए। बट ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो कट्टू अब होता क्या है कि मैं ना सैटरडे को छुट्टी मारने लगी। अब मुझे छुट्टी इतनी पसंद आने लगी कि मैंने सोचा कि सिर्फ 3 ही दिन, हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन कॉलेज जाऊंगी। कौन सा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। क्यों, क्योंकि ये 3 दिन जो होते थे वहाँ वो 3 दिन मेरे प्रैक्टिकल्स के वो होते थे क्लासेस, ठीक है, मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स के वो होते थे क्लासेस होते थे। तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ 3 ही दिन जाऊंगी, बाकी के दिन तो मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं नहीं भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैंने क्या किया, अब पूरे हफ्ते में से मैं सिर्फ 3 दिन जाती थी। कौन से, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल के वो होते थे ना उसमें एक क्लासेस, तो वो तो इम्पोर्टेंट थी, वो तो मिस नहीं कर सकती थी। तो अब मैं सिर्फ 3 दिन जाती थी और बाकी दिन ऑफ करती थी। अब मुझे ना मज़ा आने लगा भाई, मुझे मज़ा आने लगा, ठीक है, मुझे मस्त मज़ा आने लगा कि अब तो मज़ा आ रहा है, अब तो मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि अब ना मुझे छुट्टी, मतलब अब छुट्टी मारने में, मुझे बंक मारने में इतना मज़ा आने लगा
कि मैंने पूरा हफ्ता ही छुट्टी मार दिया। मतलब पहले तो मैं सैटरडे को छुट्टी मारती थी, ठीक है, फिर मैंने ना सिर्फ 3 दिन जाना स्टार्ट किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब क्या हुआ, मैंने पूरा हफ्ता जाना बंद कर दिया, पूरा हफ्ता जाना बंद कर दिया मैंने। तो अब अपेरेंटली मैंने बताया कि मेरा 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो मैं एक हफ्ते तक ना कॉलेज बिल्कुल भी नहीं गई, ठीक है। तो जो मेरे क्लास टीचर है पांडु सर, तो भाई क्योंकि अटेंडेंस मेरी कम थी तो उन्होंने, और एक हफ्ते से मैं गायब थी, ठीक है, कॉलेज से। तो एक दिन मैं घर पे थी आई थिंक, हाँ पता है, हाँ शायद से घर पे ही थी। तो मुझे आता है पांडु सर का कॉल और वो बोलते कि बेटा आप ये बात करिए, जो कि मेरा रियल नेम है। तो मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आई हो, तो एवरीथिंग इज़ ओके। तो मैंने कहा हाँ सर, मतलब फिर उन्होंने पूछा कि तुम कॉलेज एक हफ्ते से कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो। अब मैंने ये रीज़न दिया, मतलब अब मैंने ये रीज़न दिया जो सारे लोग रीज़न देते हैं। कौन सा? मैंने कहा कि सर वो एक्चुअली ना मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए ना मैं एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आई। अब मॉनसून का टाइम था और तबीयत सबकी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो जो पांडु सर थे उन्होंने कुछ ऐसा एकदम अपना दिमाग नहीं लगा कि सच में है या नहीं तबीयत ख़राब। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई तबीयत सबकी ख़राब हो सकती है, किसी की भी तबीयत कौन से भी टाइम पे ख़राब हो सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम कॉलेज आ जाना। मैंने कहा ठीक है सर। अब मुझे मिली यहाँ पे पहली वार्निंग मुझे मिली है। मुझे क्या करना चाहिए था, तुम लोग बताओ। कि मुझे वार्निंग मिली है, मुझे कॉल आया है पांडु सर से, ठीक है, जो कि मेरे क्लास टीचर है, तो मुझे जाना चाहिए ना। मतलब ठीक है, अगर एक हफ्ता मैंने छुट्टी मारी है तो दूसरे हफ्ते से तो मैं जाऊँ। मैं हूँ ढीठ। मैंने एक हफ्ते से मैं छुट्टी पे थी, मैं एक हफ्ता नहीं गई। पांडु सर का कॉल है, मैं और 2 हफ्ते कॉलेज नहीं गई, हूँ। तुम सोचो, अगर कोई मेरे जगह कोई और स्टूडेंट होता, और अगर क्लास टीचर खुद पांडु सर जैसे क्लास टीचर का फ़ोन आ रहा है कि क्यों नहीं आ रही हो बेटा, और तुमने रीज़न भी दे दिया, चलो ठीक है, और फिर भी तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, और उल्टा तुम 2 हफ्ते की और छुट्टी मार गए पूरे। मतलब तुम 2 हफ्ते गए ही नहीं, और 2 हफ्ते नहीं गए, अपनी ढीठपना पूरी दिखा दी। फिर ये हुआ तो और मैं 2 हफ्ते नहीं गई, ठीक है। फिर से पांडु सर का मेरे पास कॉल आता है कि बेटा तुम एक हफ्ता बोल के एक हफ्ता तो तुम पहले ही छुट्टी मार चुकी हो, ऊपर से तुम 2 हफ्ते नहीं आए हो, 3 हफ्ते हो चुके हैं तुम कॉलेज में नहीं हो, तुम्हारी अटेंडेंस कम है। अब मैं ये सोच, वो उन्होंने पोलाइटली ही मुझसे बात की थी। मैं अब सोचूँ कि अब कौन सा बहाना दूँ, क्योंकि मेरी तो पूरी इच्छा मर चुकी थी कॉलेज जाने की, ठीक है। मैं ये सोचूँ कि अब मैं कौन सा बहाना दूँ। अगेन मैंने दूसरा बहाना भी वही दिया कि सर एक्चुअली ना मुझे ना टाइफाइड हो गया है, और मैं ना हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो आई थिंक मैं और एक हफ़्ता नहीं आने वाली, और क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट पे बताया। अब वो जो पांडु सर थे उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर दिया। उन्होंने कहा उन्होंने अच्छे से ही पोलाइटली मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने जब मैंने बताया कि मुझे टाइफाइड हुआ है, मैं हॉस्पिटल XYZ हॉस्पिटल पे एडमिट हूँ, तो उन्होंने कहा ओके ओके कोई बात नहीं, अगर तुम रिकवर कर लेती हो, गेट वेल सून, उन्होंने ऐसा कुछ बोला। तो उन्होंने कहा कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और फिर कॉलेज आना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम है। मैंने कहा ठीक है सर। मैं ढीठ, मैं और ढीठ, मुझे यहाँ पे 2 वार्निंग मिल चुकी थी, है ना, 2 वार्निंग मिल चुकी थी ना। मैं मुझे आई थिंक मुझे एक ही वार्निंग मिल चुकी, इसको मिला के मुझे मिल चुकी थी अब 2 वार्निंग। दूसरी वार्निंग थी ये मेरी, दूसरे टाइम फ़ोन आया था कॉलेज से कि बेटा तुम आई नहीं हो, और मैं ढीठ। मैंने सिर्फ एक हफ्ते का बोला था कि मैं एक हफ्ते और नहीं आऊँगी, 2 हफ्ते नहीं गई, और 2 हफ्ते नहीं गई। मैंने अब तो मैं 2 हफ्ते नहीं जाऊँगी। अब तुम सोचो, मैं 2 हफ्ते पहले तो एक हफ्ते नहीं गई, ठीक है। फिर जब कॉल आया, ठीक है, फिर मैंने कहा कि सर मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसा वैसा उनका ढुमका इचका।
फिर मैं 2 हफ्ते नहीं गई, ठीक है। फिर अब और कॉल आया है, मैंने 1 हफ्ता मैं, ठीक है, जब मैंने टाइफाइड का बहाना दिया तो उनको लगा नहीं नहीं ये तो लाइक बीमारी थोड़ी मतलब है, ठीक है, तो टाइम तो लगेगा, तो मैंने उनको 1 हफ्ते का बोला। मैं 1 हफ्ते का बोल के मैं 2 हफ्ता गायब और हूँ, समझ रहे हो। तो इतनी ढीठपना मैंने अपनी दिखा दी थी। आई थिंक ना वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, मैंने पहले भी बोला था कि ये जो स्टोरी है बहुत लॉन्ग होने वाली है। तो ये जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट भाई तुमको मैं एक चीज़ और बता दूँ भाई, ये जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें ना बहुत मतलब इतने तुमको पता चल ही जाएगा, ठीक है। मैं बता के क्या ही करूँ। तो मैं नेक्स्ट जो ये अब जो रिमेनिंग पार्ट है ना इसका, अब ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 होने वाला है, और जो आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट 2 होगा, ठीक है। ये जो स्टोरी है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में। और मैं सच बताऊँ तुम लोग ना बहुत मज़े आएंगे तुमको सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट के लिए रेडी रहना। तब तक के लिए बाय।